नर्मदे है एकमात्र माँ नर्मदा नदी जिसकी करते हैं सब परिक्रमा। माँ नर्मदा के किनारे कलयुग के प्रभाव को रोकने वाले समर्थ सिद्ध योगी बसते हैं। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और सनातन धर्म की पताका सहजने संभालने वाले सिद्ध योगी ऋषि मुनियों, तपस्वी, नागा साधुओं का अचानक से कुंभ मेले में मकर संक्रांति सियस्त में हजारों लाखों की संख्या में आना, फिर अचानक आयोजन के बाद नज़रों से ओझल हो जाना हमें सकते में डालता है। इतने साधु सन्यासी आखिर रहते कहाँ हैं? भोजन व्यवस्था कहाँ से होती है? साधना कौन सी करते हैं? सहज सरल रूप से संतों के दर्शन तो हमें हर तीर्थ में हो जाते हैं, पर जिन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को पाया है, ब्रह्म से साक्षात्कार किया है, उनका दर्शन अति दुर्लभ है। नर्मदे हर बिन हनी कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा से सच्चे संत नहीं मिलते। अगर आपको भी इनके दर्शन करना है तो त्याग, संयम पूर्वक मोहमाया से कुछ दिन अपने आप को अलग कर माँ नर्मदा की पैदल यात्रा आपको करनी पड़ेगी। और एक स्थान और है हिमालय की कंदराओं में, जहाँ संतों का आपको मिलना संभव है, परंतु वहाँ हम जा नहीं सकते। नर्मदा की पैदल परिक्रमा में आप आपके जीवन में अध्यात्म और भक्ति की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इतनी बातें इसलिए क्योंकि मैंने भी यह परिक्रमा की है और रास्ते से ही सारे अनुभव संत और परिक्रमा वासियों से मिले हैं। जब निकला था तब कोरा कागज़ था, कुछ पता नहीं था कैसे जाना है, कहाँ जाना है। बस ये पता था मुझे माँ लेकर जा रही है, और जब माँ साथ है तो फिर क्या बात है। मैं चल पड़ा ओमकारेश्वर गोघाट से पूजन करके अकेले परिक्रमा करने, जब नियम भी पता नहीं थे। और सबसे पहले ओमकारेश्वर गोघाट पर संकल्प पूजन किया। संकल्प पूजन के बाद ओमकार पर्वत की परिक्रमा हमें करनी पड़ती है। ओमकार पर्वत की परिक्रमा करने के बाद ओमकारेश्वर के दक्षिण तट पर पंडित अनिल दास जी महाराज द्वारा मेरा नर्मदा परिक्रमा का संकल्प पूजन हुआ। और संकल्प पूजन करने के बाद हम निकल पड़े। संकल्प पूजन में हम पूजन की थाली, एक शीशी जिसमें नर्मदा जल लेकर उसका पूजन किया जाता है। बस पूजन के बाद यही नित्य क्रम सुबह शाम हमें नर्मदा जी की आरती विश्राम के समय करना पड़ती है। सुबह स्नान ध्यान करके पुनः माँ नर्मदा की आरती करके हम यात्रा में आगे की ओर बढ़ते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि यात्रा में कितने लोग परिक्रमा कर सकते हैं। कोई हमसे पूछता है तो कितने लोग गए थे, क्या अकेले गए थे? तो मेरा अनुभव कहता है अकेला सबसे बेहतर है। माँ का चिंतन हमेशा यात्रा में होता ही रहता है। बिल्कुल माँ से जुड़ना हो जाता है। रास्ता भी माँ से पूछो, जो मांगना है माँ से मांगो। कहते हैं परिक्रमा में 1 निरंजन, 2 सुखी, 3 में खटपट और 4 महादुखी। ये परिक्रमावासी और संतों के मुख से सुना है। शूलपाणी में भी अकेला चला। उसका फ़ायदा ये, जहाँ मन हुआ वहीं रुक सकते हैं। किसी बात का भय नहीं, बस चिंतन करते हुए माँ का सुमिरन करते हुए चलते रहो। नर्मदे हर के जयकार करते चलो। सब देखभाल ज़रूरत तो माँ बिन मांगे ही पूरे करवा देती है। हमें यात्रा में कोई आपत्ति नहीं आती। बस माँ नर्मदा जी पर भरोसा रखकर चले और ये सोचे कि हम अकेले नहीं, माँ नर्मदा भी साथ चल रही है। यदि आप 2 लोग चल रहे हैं तो घर से साथी बनाकर लाए हो, यह यात्रा में साथ हो गया, यह भी अच्छा है। एक दूसरे का सहयोग रहता है, बातचीत करते चलते हैं। कभी कभी वाद विवाद हो तो सुलझ जाता है। यात्रा आनंद से संपन्न होती है। और यदि 3 लोग होते हैं तो फिर सबका अपना अपना मत होगा। हमें एक दूसरे के बिना उसकी बात को मानना पड़ता है, आगे चलना होगा। समस्या भी खड़ी हो सकती है, सबके अपने अपने मत होते हैं। 4 या 4 से अधिक लोग हैं तो खटपट निश्चित है। अपनी बातचीत मन मुटाव चलता ही रहता है।
और परिक्रमा से ध्यान हटता है। विवाद में ज़्यादा समय बीतता है, मन दुखी भी रहता है, क्योंकि किसी को खाना है, किसी को आगे जाना है, सबकी इच्छाएं अलग अलग होती है। इसलिए कई बार छोटी छोटी बातें भी बड़े विवाद का रूप ले सकती है। इसलिए अपनी मस्ती में अकेले चलना सबसे बेहतर है। फिर अगला प्रश्न होता है, परिक्रमा में हम रुकते कहाँ हैं। परिक्रमा में नर्मदा तट पर बड़े बड़े आश्रम, साधु सन्यासी की कुटिया हमें मिलती है, जहाँ पर हमारा विश्राम होता है। आश्रम में नर्मदा परिक्रमा वासियों का बड़ा सम्मान किया जाता है। वहाँ पर हमें चाय, दूध, भोजन सभी मिलता है। पर हमारा भी कर्तव्य बनता है कि आश्रम में जो चीज़ हमें मिली है उसे हम ग्रहण करें, उस पर किसी प्रकार का वाद विवाद न करें, क्योंकि आपकी सेवा देने वाले व्यक्ति की आर्थिक तथा उस समय की परिस्थितियों को भी आपको देखना होगा। वह बेचारा कहाँ से लाएगा, कितने को खिलाएगा, क्या क्या देना है सबको। यहाँ तो रोज़ ही आपकी तरह परिक्रमावासी आ रहे हैं और सेवा जारी है। पहाड़ी क्षेत्र में जब आप जाते हैं तो शूल पानी की झाड़ियाँ, जहाँ आवागमन का साधन नहीं है, पानी दूर से लाना पड़ता है, फिर भी सेवा कार्य जारी है। धन्य है भक्त जो घर बैठे ही नर्मदा परिक्रमा का पुण्य लाभ ले रहे हैं। इनकी सेवा का कोई मूल्य नहीं है। इन पहाड़ों में, शूल पानी की झाड़ियों में आदिवासी भाइयों का प्रेम देखने को ही बनता है। बस यह प्रेम हमारे लिए एक उपहार है। इनको हम जितना धन्यवाद या इनका गुणगान करें कम है। आश्रम में हम रुकते हैं तो सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। कम से कम 5 बजे अपना बिस्तर उठा ले, झाड़ू मारे, यह हमारी जिम्मेदारी है। नृत्य कम करने वाले स्थान को गंदा ना करें। आश्रम मंदिर के पास खुले में शौच ना करें, थोड़ा दूर जाकर, जिससे स्थान की पवित्रता बनी रहे। इधर उधर तंबाकू गुटखा ना थूके। टॉयलेट है तो उसे साफ रखें। वहाँ के परिसर में रहने वाले अतिथियों को हमारी वजह से किसी प्रकार की परेशानी ना हो, ऐसी व्यवस्था हम बनाकर रखें। बस इसी तरह चलते चलते माँ नर्मदा परिक्रमा का अनुभव, आनंद आपको अपने आप महसूस होने लगेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब सुबह हम जगे थे, कब हम पैदल चलने लगे थे और कब सूर्यास्त हो गया। बस यही क्रम प्रतिदिन माँ नर्मदा की परिक्रमा में होता है। अच्छे अच्छे तीर्थ स्थान, देव स्थान का हमें परिक्रमा मार्ग में दर्शन होता है। और परिक्रमा का जैसे जैसे समय बीतता जाता है, अपना मन माँ नर्मदा परिक्रमा में ऐसे लग जाता है जैसे हम यहीं के निवासी हो और हमें अब यहीं रहना है। इतना आनंद बस एक ही जगह आता है, वह स्थान है माँ नर्मदा की पैदल परिक्रमा में। तो आप भी परिक्रमा करने का मन बना रहे हैं तो एक बार जो भी बातें, सुझाव आपको दिए गए हैं, इनका ध्यान रखकर इस पर अमल करें, क्योंकि परिक्रमा जाना एक बात है और परिक्रमा करना और परिक्रमा मार्ग में किस रूप से हमको रहना है, इसका ध्यान जरूर देना है। नर्मदे हर। परिक्रमा करते समय हमें किसी भी मंदिर की परिक्रमा नहीं करना है, क्योंकि हम परिक्रमा में हैं तो हम उस समय किसी भी मंदिर की परिक्रमा नहीं करते हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें आप। नर्मदे हर, नर्मदे हर।